मान लीजिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना मेरे भाई, टोटल समझ में आ जाएगा एंड अच्छे तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो। मान लीजिए कि ए बराबर बी बराबर और सी बराबर एक अभिहुतिया है, अलग अलग अभिहुतिया है तीनों का। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, यानी कि सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन, इसमें टोटल 5 गो पार्ट है। पहला पार्ट कर ए प्लस बी, यानी कि ए को और बी को जोड़ना है। तो ए तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। ध्यान से समझना, ठीक है। और तुम्हारे पास बी क्या है, जो बी है उसे लिखो, 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और 5 है, ठीक है। इसको आपको जोड़ देना है, यानी कि पहला पद पहला वाला के साथ जुड़ेगा, A11 के साथ जुड़ेगा। तो 2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 में 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 7, और 3 में 2 जोड़ दोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है। 3 में 2 जोड़ दोगे, माइनस का 2 है तो 3 माइनस का 2 यानी कि आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट 1 आ जाएगा और 2 में से 5 जाएगा, यानी जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। घटाना नहीं है यार, जोड़ना है। आई होप कि आपको ये पहला का आंसर समझ में अच्छे से आ गया होगा। फाइंड आउटली यार मज़ा आएगा आपको, है ना। अच्छे से अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मचा डालोगे, तो बिल्कुल भी मचा डालोगे एग्जाम में। अब इसके दूसरे पार्ट में a माइनस बी है, यानी यही चीज़, दोनों चीज़ को यहाँ लिख के घटा देना है। तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 2 मले 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 4 मले 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 3 मले 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यार। एक और देखो, 3 माइनस 2 का आ रहा है, 3 माइनस करोगे, ठीक है, 3 माइनस भी करोगे और माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो 5 हो गया और 2 में 5 क्या करना है, घटा देना है। तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा अच्छे तरीके से क्या हो गया, सोल्व आउट हो गया और ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर आप तीसरे पार्ट में देखोगे तो 3 में पहले ए का गुणा कर देना है। ध्यान से देखो, 3 में ए से गुणा करना है। ए का मान क्या है तुम्हारे पास, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। लिख दिया, यानी 3a हम लोगों ने लिख दिया। माइनस में सी, तो माइनस का चिन्ह दे दो और सी का मान लिख दो। -2 है, 5 है, 3 है और 4 है, लिख दिया। अब इसको सोल्व आउट करके यहाँ पर हम लोग आंसर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो एक और लाइन इसको बनाते हैं। 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, तितरी क्या हो जाएगा 9 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लिख दिया, माइनस का चिन्ह डाल दिया और ये जो है जस का तस, इसको हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। कोई देखिए, 6 मले 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 2 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 मले 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 मले 3 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 मले 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 8 7 6 2 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है चौथा नंबर का, ए बी, यानी कि ए बी में गुणा करना है। ए का मान सबसे पहले लिखो, ए का मान क्या है 2 है, 4 है, 3 है और 2 है, ठीक है। गुणा करना है, बी का मान लिखना है। बी का मान क्या है 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और 5 है। इसको हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले समझना गुणा कैसे होता है, ऐसे जाके ऐसे गुणा होता है, यानी इस पहले वाले रो को उठाएंगे तो पहले वाले कॉलम से होगा, यानी कि 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह देते हैं और 4 दूना का 8, तो माइनस का क्या हो जाएगा 8। समझ में आया ना मेरे भाई, ऐसे जाके ऐसे। अब यहीं से इस वाले में करेंगे, ठीक है। तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 4 में 5 से गुणा कर देंगे तो 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। लिख दिया। अब पहला लाइन का खेला खत्म, इन सब से कर दिया। अब इस दूसरे लाइन को उठाएंगे, पहले इसे करेंगे। 3 में 1 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3, प्लस इस 2 में 2 से कर दोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 4। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से, तितरी के क्या हो जाएगा 9 और प्लस ये 2 5 क्या हो जाएगा 10। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे गुणा करा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 में ले देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 8 जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल क्या हो जाएगा 26। इन दोनों को कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 में ले 4 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा 1 और 9 में 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 19, यानी -6 26 -1 और 9 यानी 19 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। और इसमें एक और पार्ट है तुम्हारा, बी में ए से गुणा कर देना है। पहले बी का मान लिखना है, तुम्हारा यही आंसर आना चाहिए, क्यों नहीं देखो ध्यान से, ठीक ना। ये मत समझना कि ए बी है तो ए बी का गुणा कर दिया इतना आंसर आ गया, तो बी ए उल्टा दे दिया है तो उतना ही आंसर आएगा, नहीं आएगा। बी का मान सबसे पहले लिखो, 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और 5 है, लिख दिया हम लोगों ने। गुणा में ऐसे चिन्ह लिखते हैं और उसके बाद ए का मान लिखना है। ए का मान क्या है 2 है, 4 है, 3 है और 2 है, हमने लिख दिया। गुणा करना आपको पता है, पहले इसको उठाएंगे तो पहले इसे करेंगे फिर इसे करेंगे। तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2, प्लस 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9। अब इसी को उठाएंगे, 1 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4
और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो प्लस में 6। अब इस दूसरे वाले लाइन को उठाएंगे तो पहले वाले से करेंगे, यानी 2 दूना का माइनस में 4 प्लस 5 3 क्या हो जाएगा 15। अब इसी को उठाएंगे और इस दूसरे वाले से चलेंगे, यानी 2 चौका माइनस में 8 प्लस 5 में 2 से कर देंगे तो 5 दूना का क्या हो गया 10। इतना हो गया। अब इसको सोल्व आउट कर दो, तुम्हारा आंसर हो गया। 9 2 क्या हो जाएगा 11, 6 4 क्या हो जाएगा 10। हाई प्लस माइनस माइनस तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो 15 में 4 घटेगा तो हो जाएगा 11, और माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा है प्लस का तो यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। निम्नलिखित को परिकल्पित कीजिए, यानी जो कह रहा है ना सिर्फ वो करते जाओ आराम आराम से, सबका आंसर बहुत आराम तरीके से आएगा मेरे भाई, राइट। तो बिल्कुल शांत तरीके से देखो, ए में ए को जोड़ दोगे तो 2 गो ए हो जाएगा, गुणा होता है तब स्क्वायर जाता है, याद रखना, ठीक है। जूटा तो 2 गो ए हो गया, बी में बी को जोड़ दोगे तो 2b हो जाएगा, माइनस पी में बी को जोड़ोगे तो माइनस प्लस कहानी खत्म, क्या हो जाएगा 0, और ए में ए को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये बस आपको जोड़ के दिखा देना था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो डिटेल में तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ए में ए को जोड़ रहे हो तो ए प्लस ए कर दोगे, इस बी में बी को जोड़ रहे हो तो यहाँ पर बी प्लस बी लिख दोगे, ठीक है। माइनस बी में बी को जोड़ रहे हो तो माइनस बी प्लस का बी लिख दोगे ऐसे अच्छे तरीके से, और ए में ए को जोड़ रहे हो तो ए प्लस ए कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा आंसर अब तो समझ में आ गया होगा, राइट। दूसरा सवाल है इसका सेम उसी तरह से है, ठीक है। ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, इसमें हमें जोड़ना है 2ab को, इसको थोड़ा डिटेल लिखूंगा। ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, इसमें क्या जोड़ना है 2ab को, तो प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, क्या है बी स्क्वायर है प्लस का सी स्क्वायर है, इसमें हमें क्या जोड़ना है 2bc को जोड़ना है। इसमें हमें क्या जोड़ना है इस वाले को ना, माइनस वाले, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा। ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में तो आ गया होगा, एकदम हलवा सा सवाल था। अब आगे इसके देखोगे ध्यान से ना, ए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। और इसमें बी सी दिख रहा है सब प्लस में है तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, सिंपल सा बात है यार, ठीक है। इसमें एक माइनस का चिन्ह दिख गया और ए सी का फॉर्म में है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, और इसमें ए बी के फॉर्म में है माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। दैट्स इट, सो सिंपल था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में मजा आया होगा एंड इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। ये बेस्ट चैनल है यार, ठीक है, और आपको ऐसा चैनल नहीं मिलेगा। आप जाके प्लेलिस्ट ले, ये पूरा आप देखो। एंड अगला सवाल है 3 नंबर का, इसमें तुम्हें जोड़ना है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -1 में 12 को जोड़ना है, यानी -1 + 12 ऐसे लिखो, ठीक है, एक कोष्ठ बना के। और 4 में किसको जोड़ना है 7 को, तो 4 + 7 लिखो। फिर -6 में 6 को जोड़ना है तो -6 + 6 लिखो। इस तरह से आप लिखते चले जाओ, सब कुछ चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी लिखो, 8 में 8 जोड़ना है तो 8 + का 8 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेगा 5 + 0 हो जाएगा, 16 + का 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2 + 3 हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा, एंड 5 में 4 जोड़ दोगे तो 5 + का 4 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो चिन्ह प्लस का बड़ा है तो घट जाएगा तो 11 हो जाएगा, 7 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। 8 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ोगे 5 ही हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। एंड अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है, जो कि इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। क्या है इम्पोर्टेंट, तो अच्छे तरीके से इसको ना अच्छे से आपको बताना है, बनाना है, एंड बहुत मजा आएगा मेरे साथ पढ़ोगे तो, ठीक है। ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ना है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ है साइन और कोस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर साइन और कोस है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कोस और साइन है तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा भाई मैथ पढ़ने में, ठीक है। ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उम्मीद से कहता हूँ। एंड
प्रेफरेंस बुक भी करा दूंगा, ठीक है, हर चीज़ करा दूंगा। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अरे यार ये फार्मूला तुम्हें पता होगा ना यार, क्लास 10th में भी पढ़े हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ थीटा थीटा की जगह पे x है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 लिख दो ना यार। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है 1, यहाँ पर भी वही चीज़ है 1, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है 1 1 1 1। क्या हो गया तुम्हारा आंसर। ये मत घबराना कि उल्टा है, उल्टा से क्या मतलब है यार, आगे या पीछे प्लस में ही तो है, तो आंसर हो गया। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि आपको गुणा करना है, सिंपल बात। गुणनफल का आ रहा है यार, गुणनफल तो गुणा करना है बेसिकली। गुणा करने के लिए बताया था हमने कि रो इंटू कॉलम होता है, ठीक है, यानी कि पंक्ति से गुणा में करते हैं ना। तो पहले पंक्ति से हम लोग स्तंभ में गुणा करते हैं, यानी ऐसे जाके ऐसे करते हैं, ऐसे जाके ऐसे करते हैं, यानी ये पहला उठाएंगे तो दोनों से करेंगे। देखो ध्यान से, ए में ए का गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी में बी का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, ऐसे जाके ऐसे गए। अभी पहले वाला से ही इस दूसरे वाला में करेंगे, ए में बी का गुणा कर देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और प्लस अब इस बी में ए का गुणा कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। अब इस दूसरे वाले को उठाएंगे तो पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो पहले बी में ए का गुणा कर देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह दे देंगे, इस ए में बी का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इस माइनस बी को उठा के माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस गुणा में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और प्लस का चिन्ह है, ए में ए का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में मेरे भाई आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए तो जस का तस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो एक माइनस में है ए बी और एक प्लस में, पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ से भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा जीरो, और यहाँ से तो तुम्हारा ये लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला पार्ट क्या हो गया, स्वाहा हो गया। अब दूसरे पार्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से देखना, गौर तरीके से देखना यार, ठीक है। तो हमने बोला था आपको कि रो उठा के पहले कॉलम से गुणा होता है, यानी एक को 2 से गुणा कर दोगे तो 2 हो जाएगा, एक को 3 से गुणा करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी एक को उठा के 4 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। अब इस दूसरे वाले रो को उठाओगे, इन 3 से दो तिहाई, दो दूना क्या हो जाएगा 4, दो तिहाई 6, दो चौका 8। अब इस 3 को उठाओगे, 3 दूना 6, तीसरी के 9, और 3 चौका 12। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले उसको उठा के इन तीनों से करा, पहला लाइन। दूसरा में 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, दूसरा लाइन। और 3 दूनी 6, तीसरी के 9, 3 चौका 12, तीसरा लाइन। और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कभी भी याद रखना, रो से कॉलम में हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। रो इंटू कॉलम, रो क्या होता है, सूतल वाला ना, ये जो सूतल है, और कॉलम खड़ा वाला। अब ये भी तुम्हारा गुणा करने के लिए है, तो ऐसे उठा के ऐसे गुणा करेंगे, एक में एक का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, और इस -2 को प्लस 2 से करोगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा, 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे उठा के एक में 2 से गुणा करोगे तो 2, प्लस -2 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 6, और एक में 3 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 3, प्लस में -2 में 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा -2। इसी तरह से अब इस क्या करेंगे, दूसरे वाले को उठाएंगे एंड पारा पारी इन तीनों लाइन से करेंगे, यानी कि 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2, और 3 दूना का 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तीसरी के 9 हो जाएगा, एंड 2 3 6 और 3 एकम 3, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब इसको चाहो तो आप करके आंसर लिख लो डायरेक्ट, माइनस प्लस माइनस, 4 मतलब 1 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा, 3 बचेगा। डरना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से करना है, होनेस्ट तरीके से करना है, डरना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर तुम्हारा माइनस प्लस माइनस, तो 6 में 2 जगह तो क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पर तुम्हारा माइनस, तो 3 में 2 जगह तो हो जाएगा 1, यहाँ दोनों जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 4 हो जाएगा 13, और यहाँ पर 6 3 हो जाएगा 9। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ए पार्ट भी अच्छे तरीके से। अब आप में थोड़ी सी रफ्तार आ गई होगी, तो ऐसे जाके ऐसे आना है, याद रखना। तो 2 एकम 2 प्लस 3, 0 में गुणा करेंगे तो 0, प्लस 4 3 12, यानी पहला को उठा के पहला से पारापारी कर दिया। अब इस पहले वाले को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे तो 2 3 माइनस के हो जाएगा 6, प्लस का 6, प्लस का 0 हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब इसी पहले वाले को उठा के इससे करेंगे पारापारी, तो 2 5 हो जाएगा 10, 3 चौके हो जाएगा 12, 4 5 हो जाएगा 20, ठीक है मेरे भाई। तो पहला वाला रो खत्म हो गया। अब इस दूसरे वाले रो में आएंगे और सब कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, गुणा। तो 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3,
4 में 0 का गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 0, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15। अब इस दूसरे वाले लाइन में करेंगे, ठीक है, इसको उठा के याद रखना, ठीक है, इस वाले उठा के बीच वाला, तो 3 के हो जाएगा -9 और हो जाएगा प्लस में 4 दूनी के 8 और प्लस में 0 से गुणा होगा तो बना देगा तुम्हारा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इस देखो, अब इसी को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15 प्लस 5 चौक हो जाएगा 20 और 6 5 हो जाएगा 30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बल्कि सॉरी 5 50 25, ठीक है, 50 25। अब इस तीसरे वाले को उठा के इससे करेंगे तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, 4 0 और क्या हो जाएगा 18। थोड़ा सा फास्ट करना सीखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 12 और प्लस का 10 प्लस का 0, क्योंकि ऐसे करके अब तीसरा वाला बचा तो 4 5 20 5 के 20, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड 6 5 30। तो यार थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई में मेरे को पता है थोड़ा सा दिक्कत होगा, रिवाइज मारोगे चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एंड इसको टोटल को जोड़ो, आ जाएगा 14। इस टोटल माइनस प्लस खत्म 0, क्या हो जाएगा 0। एंड इसको जोड़ोगे टोटल हो जाएगा तुम्हारा 42। इसको जोड़ोगे तो 5 18 हो जाएगा, 15 3 18। हाई देखो 8 माइनस प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया, 0 से कोई मतलब थोड़ी होता है भाई। और इन सब को जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 56। इन सब को जोड़ोगे तो 18 4 हो जाएगा 22। देखो अब माइनस प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 2 और यहाँ पर तुम्हारा 20 40 30 70। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया 70 और ये तुम्हारा हो गया इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इसका 5वां पार्ट है, ठीक है। तो 5वां पार्ट करोगे सेम इससे जाके ऐसे गुणा करोगे। ले यार ये थोड़ा सा बहुत लेंदी लगता है मेरे को, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इरिटेशन होता है। अब इसमें जाके इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 में 2 के गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस दूसरे वाले को उठा के पहले वाले से करोगे 3 एकम 3 और 2 में करोगे तो -2, ठीक है। उसी तरह से यार देखो अच्छे से करो, ठीक है। मेरे को भी इसमें गुस्सा आता है, ऐसा बात नहीं कि मेरे को मज़ा आता है भाई, मेरे को भी इसमें गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन वाली बातें होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अब तो बना लोगे यार, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। एंड इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो माइनस प्लस माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा 2 आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा 3 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो तुम्हें आता ही है कि तुम्हें अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। एंड यहाँ से तुम्हारा माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा 2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस खत्म तो यहाँ से तुम्हारा 0 आ जाएगा। एंड ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा ना। एंड अगले पार्ट के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, 6 नंबर का पार्ट है और इसमें भी गुणा करना है। ले भाई पहले ऐसे जाके ऐसे जाना है, 3 दूना का क्या कर दोगे 6, -1 में 1 का गुणा करोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में ही रहेगा, याद रखना। और 3 में 3 का गुणा कर दोगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो तुम्हारा इतना हो गया अच्छे तरीके से। एंड इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करोगे तो 3 तरीके 9, तो माइनस में 9 प्लस -1 से 0 में कर दोगे तो 0 हो जाएगा। माइनस प्लस में कोई मतलब नहीं होता ना भाई, ठीक है। माइनस यहाँ लिख लो ना, होता है भाई ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग भी। और 3 एकम क्या होता है 3 होता है। हो गया अच्छे तरीके से। अब दूसरे लाइन में करेंगे, दूसरे वाले को उठा के इस पहले से करेंगे तो -1 में 2 का गुणा कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस में 0 प्लस में क्या हो जाएगा 6। थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब बोल के समझाने में थोड़ा इरिटेशन गुस्सा वहीं समझ लो यार। अब इसको सोल्व आउट कर दोगे पूरे को, प्लस माइनस माइनस 6 में लग जाएगा 5 और 9 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। और इसको सोल्व आउट कर दोगे तो हो जाएगा -6, इसको करोगे तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 5 और ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसके साथ एक क्वेश्चन स्वभाव होता है भाई, एक इरिटेशन खत्म होती है हम लोग की, एक गुस्सा खत्म होता है, ठीक है। ए बराबर बी बराबर और सी बराबर आबे हो दिया है तो सत्यापित करना है मेरे भाई। सबसे पहले तो ए प्लस बी और बी माइनस सी को परिकलित करना है, यानी कि पहले इसको निकालना है दोनों को, उसके बाद इसको ना बराबर दिखाना है। समझ में आया। बी माइनस सी और ए प्लस बी पहले आप निकाल लोगे तो इस पर बैठाना आसान हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हो। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस को बी को निकाल लेते हैं। तो ए का मान हम लोग लिखेंगे क्या है, 1 है 2 है माइनस का 3 है 5 है 0 है 2 है 1 है -1 है और 1 है। और इसको हमें जोड़ देना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी का मान तुम्हें पता है क्वेश्चंस में दे रखा है, लिखो इसको अच्छे तरीके से। हमने बी का भी मान क्या कर लिया, अच्छे तरीके से उतार लिया। ए प्लस बी दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 4, 2 में 1 जोड़ोगे तो माइनस में तो 1 बचेगा और 3 में 2 जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। दूसरा लाइन में 5 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, 0 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 2 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7।
यहाँ पर 5 3 हो जाएगा, ठीक है। -1 और 0 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और 1 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4। तो इतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो a प्लस बी हम लोग का निकल गया। अब एक और चीज़ निकालना है b माइनस के c। तो हम लोग b माइनस के c भी निकाल लेते हैं, और b का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे, निकल जाएगा। b का मान है 3 -1 2। हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं b का मान फटाक से, क्योंकि क्वेश्चंस में ही है तो दिक्कत क्या है, लिख दिया। हमें घटाना है c का मान, ठीक है, b में से c का मान थोड़ा फटाक फटाक लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हाथ को तेज चलाना सीखना है। एग्जाम में भी मजा आएगा, और जितना रिवीजन करोगे उतना मजा आएगा। अब इसको तुम घटा दो, 3 वाले 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 वाले 1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 वाले 0 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। 2 वाले 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, -2 और 0। तो फटाक फटाक घटाना भी तो सीखना है यार, जोड़ घटावाना चाहिए, है ना। तो a प्लस बी और b माइनस सी हमारा दोनों निकल के आ गया। तो हम इस पर अब सत्यापित कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, अच्छे से लिखेंगे यार, a है, फिर प्लस में क्या है, b माइनस के c है, और बराबर में a प्लस का b है, उसके बाद क्या है, माइनस में c है। तो बस मान पुट कर दो, सब मान तुम्हें पता है, a का मान तुम्हें पता है क्वेश्चन से, तो a का मान हम लिखते हैं, ठीक ना, अच्छे तरीके से। आपको ना घबराना नहीं है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है एंड दिमाग चाटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। अब इसके साथ तुम्हारा जोड़ना है b माइनस सी को। अब b माइनस सी तुमने निकाल रखा है यहाँ पर, ये तुम्हारे पास b माइनस सी है, तुमने निकाल रखा है, तो लिखोगे -1 है, -2 है, 0 है, 4 है, -1 है, 3 है, 1 -2 और 0 है। हमने अच्छे से लिख दिया, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दिया। a प्लस बी का मान लिखना है, क्या निकाले हो तुम, 4 1 -1 यहाँ पर निकाले हो, देख सकते हो। जो निकाले हैं उसको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं। बहुत आराम तरीके से पढ़ाई करेंगे यार। सी का मान तुम्हें घटाना है, सी का मान क्वेश्चंस में है, लिखा गया। अब बस इसको सॉल्व आउट कर दो, आंसर हो जाएगा। एक में से एक को जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस, एक में लिख जाएगा तो हो जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। और -3 में से 0 जाएगा, जोड़ोगे तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा बिल्कुल भी। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 5 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9, 0 में -1 जोड़ोगे तो हो जाएगा -1, ठीक है। और 2 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5, और नीचे वहीं तुम्हारा 2 -3 और 1 आ जाएगा। तो इधर तो निकल गया बराबर के पहले वाला। अब बराबर के बाद वाला जोड़ो, 4 में से 4 घटाओ तो 0, 1 में 1 घटाओ तो 0, और -1 में 2 घटाओगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। सेम 9 में से 0 घटाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 9, 2 में से 3 घटाओगे तो -1, और 7 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, और निचला लाइन में सेम वही चीज़ आ जाएगा जो आया था। तो दोनों आपस में क्या हो गया मेरे भाई, बराबर, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। दोनों आपस में बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पर सिद्ध भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि a बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, तो 3a - 5b। इससे आसान सवाल हमने नहीं देखा था अभी तक। a में 3 से गुणा करना है, सबके बाटा में 3 है तो इसी खत्म हो जाएगा। b में 5 से गुणा करना है, सबके बाटा में 5 है तो 5 से गुणा करोगे तो बाटा वाला खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर इन सब में किससे गुणा करना है, 3a अगर आप निकालोगे, ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूँ तो आपको बाटा पे लिख के दिखा सकता हूँ ना। 2 बाटा में 3 में किससे गुणा करना है, 3 में। 1 में किससे गुणा करना है, 3 से। 5 बटा 3 में किससे गुणा करना है, 3 से। भाई बाटा वाला सब खत्म हो जाएगा 3। 1 बटा 3 में भी गुणा करना है 3 से, 2 बटा 3 में भी गुणा करना है तुम्हें 3 से। सब में तुम्हारा गुणा होगा मेरे भाई 3 से। और ये आसान सा सवाल था बिल्कुल भी। मेरे को पता है कि आपको थोड़ी सी हंसी आ रही है मेरे ऊपर कि आप क्यों बना रहे हो, बट मैं अच्छे से बना रहा हूँ। एक खत्म, एक खत्म, एक खत्म, ठीक है, एक खत्म, एक खत्म, एक खत्म। तो यहाँ पर मात्र 2 बचा, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 से 3 खत्म, मात्र यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर भी खत्म हो गया तो सिर्फ 4 बचा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर तुम्हारा 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा 2 बचा। तो इतना ही तो बचा यार, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। एंड ये तुम्हारा 3a निकला। एक और निकालना है 5b। क्या निकालना है, अगर तुम 5 भी निकालना चाहते हो तो 5 से गुणा कर देना है b में। तो b वाला पार्टी ये रहा, इन सब में तुम्हें 5 से गुणा करना है। तो सब में हम किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से गुणा कर रहे हैं। और इसमें भी तुम्हारा है ना, मजा आ रहा होगा भाई, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम सब।
बोल रहे हो कि इतना आसान सा सवाल है, आप क्यों पूरा डिटेल में बता रहे हो? तो भाई मेरा काम है डिटेल में बताना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक नॉलेज देता हूँ, क्योंकि यार देखो, अगर आपको ये बेसिक नॉलेज आ गया ना तो आप फोड़ देने वाले हो। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, एक 5 से 5, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म। तो यहाँ पर तुम्हारा 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, यहाँ से तुम्हारा 7 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, और यहाँ से तुम्हारा 2 आ गया, ए आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तुम्हारा 5 बी, ये तुम्हारा 3 ए। तो 3 ए में से 5 बी को क्या कर देना है, घटा देना है। 3 ए में से 5 बी को घटाना है। तो देखो 2 3 5, 3 ए आया है, जिसको हम लोगों ने अच्छे से लिखा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, 5 बी को। 5 बी क्या आया था हमारा, 2 3 5, 1 2 4। थोड़ा सा पुअर राइटिंग हो गया है, भिखारी जैसा, मैनेज कर लेना, ठीक है। और घटा देंगे, 2 में 2 जाएगा 0, 3 में 3 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0, इवन सब 0, सब घटा के देख लो, सब 0 हो गया, ठीक है। सब के बराबर आया है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। एंड जब सब अवयव में सब अव्यय जो है, सब पद जो है 0 होता है, तो उसको हम बोलते हैं शून्य अवयव। क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा था। सरल करना है आपको, सिंपल। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कोस में इन सब से गुणा करना है, प्लस है साइन में इन सब से गुणा कर देना है। देखो बेसिक तरीके से बताऊंगा। कोस थीटा में जब तुम गुणा करोगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब साइन में और माइनस, यहाँ नहीं सॉरी, कोस में साइन से गुणा कर दोगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। पहले तो ये गुणा कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। कोस में माइनस साइन से गुणा कर देंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब एक कोस में कोस का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। इतना हमने अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब साइन से इन सब में गुणा कर देंगे, साइन में साइन का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन में कोस का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा माइनस के कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बस ऐसे आपको लिखते जाना है। साइन में कोस से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर तुम्हारा साइन से साइन में गुणा होगा तो हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। इतना उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से तुम्हारा समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। एंड देखो, अब कोस को इससे क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। पहला पद पहला वाला के साथ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस किसके साथ गया, साइन स्क्वायर थीटा के पास, जोड़ दिए। अब इस दूसरे वाले पद को इस दूसरे वाले के साथ जोड़ेंगे तो क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस में हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये क्या है, प्लस में हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और यहाँ पर कोस साइन के साथ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हारा ध्यान चल रहा होगा ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, अपने क्लास 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये फार्मूला से होता है, ये मैंने समझाने के लिए बेसिकली लिखा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1। ये देखो, ये प्लस में है पूरा, और ये पूरा क्या है, माइनस में। दोनों एक ही चीज़ है, साइन कोस, तो प्लस माइनस खत्म, क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर भी वही चीज़ है, प्लस माइनस खत्म, 0। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या देगा, 1। और ये तुम्हारे पास क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।